हमचा पहाड़ी चैनल में एक बार आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अभी अपने गांव के रास्ते पे चल रहा हूँ। तो आज मैं आपके बीच में कुछ नई चीज़ें लेके आया हूँ, जिसमें अपने गांव का एक जल स्रोत है जिसके बारे में आगे बताऊंगा। कुछ घास है, कुछ सब्जियां हैं, उनको किस प्रकार से सहारा दिया जाता है, किस प्रकार से आजकल तैयार किया जाता है, और कुछ सब्जियों को आजकल हमारे पहाड़ों में सुअर द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। तो इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं अभी आपको एक चीज़ बताने वाला अपने गांव में। यह है बोड़ी। जो बोड़ी मतलब एक छोटा सा जल स्रोत होता है जिसमें पानी जमा रहता है। ये उस जल स्रोत से पानी बाहर निकल रहा है अलग अलग स्थानों से। ये यहाँ पे छोटा सा मंदिर, और ये देखिए पानी काफ़ी बाहर निकल रहा है क्योंकि आजकल बरसात है। ये बाहर से इसका पूरा ढांचा है, और ये देखिए अभी पानी काफ़ी भर गया तो पानी बाहर निकल रहा है इससे। और अभी मैं आपको अंदर बताऊंगा इसमें कितना पानी है। तो अंदर ये एक पानी है, ये देखिए जैसे सीढ़ी नुमा बनाया गया है। और इस पानी की विशेषता होती है कि जब गर्मियाँ होती है तो यह पानी काफ़ी ठंडा रहता है, और सर्दियों में ये काफ़ी गर्म रहता है। तो अभी ये आपको मैं आपके इसके ऊपर का वो भी बताऊंगा, रचनात्मक कैसे इसकी रचना की गई है। और इस पानी का अपने गांव में बहुत यूज़ होता है। जैसे जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो पानी सूख जाता है, या जो नल पे पानी नहीं आता है, या कभी बरसात के कारण पानी लाइन टूट जाती है, तो काफ़ी ग्रामीण लोग, अपने गांव के लोग यहीं से इस पानी का उपयोग करते हैं गाय के लिए, पीने के लिए। और पूर्व में ये तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक घास के बारे में बता रहा हूँ। ये है बिच्छू घास, जिसे अपने गढ़वाल में कंडाली कहते हैं, और इसे अपने गढ़वाल में बाल सुधारक औषधि भी कहते हैं। बाल सुधारक औषधि मतलब इसमें जो चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है वही होता है, जिस पे लग जाए तो उस पे लाल लाल दाने या दमले हो जाते हैं। इससे बच्चे, जैसे पूर्व में हम बचपन में थे तो हम सुधर जाते थे। हमें डराने का एक ही वो था, कंडाली, बिच्छू घास। इसकी मार से अच्छे अच्छे बिगड़े बच्चे सुधर जाते थे। तो आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें फॉर्मिक अम्ल एसिड पाया जाता है, जो चींटियों के काटने से जो दर्द होता है ऐसे ही दर्द इससे भी महसूस होता है। और इसके लगने से जहाँ पे ये लगता है उस पर झंझनाहट होती है, और लाल सूजन जैसा हो जाता है, लाल लाल दाने हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। और इसका बड़ा ही महत्व भी है। आपको ये बता दूं, इससे कंडाली का साग भी बनता है, और ये बनता है सर्दियों में, जो काफ़ी। तो दोस्तों, अभी मैं जिस पेड़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये बीड़ू का पेड़ है, जो अपने उत्तराखंड में होता है। यह गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों जगह होता है। और इस पे छोटे छोटे फल लगते हैं, जो पकने के बाद काले और नीले हो जाते हैं, जिनका स्वाद मीठा होता है और बहुत टेस्टी होते हैं। बचपन में हमने ये फल पेड़ पे लटक लटक के खाए हैं। पहाड़ में जो रहे उन्होंने मैक्सिमम, जो अपने युवा पीढ़ी है, तो उन्होंने बिल्कुल ये खाए होंगे। बहुत टेस्टी होता है। यह भी एक घास का पेड़ है, जिसको घाय चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह पेड़ बड़ा ही फेमस है, प्रसिद्ध है। इस पे गाने भी बने हुए हैं अपने गढ़वाल के, जो गढ़ रत्न है आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा इस पे गाना भी गाया गया है, बेडूपा को 12 मासा। तो बहुत ही सुंदर पेड़ है ये। इसकी पत्तियां हैं, अंदर फल लगे हुए हैं, ये पकने वाले हैं, बहुत जल्दी ये पक जाएंगे। ये काफ़ी बड़ा पेड़ है बेडू का, बहुत बड़ा पेड़ था। इसकी कुछ टहनियाँ कुछ समय पूर्व काट दी गई हैं। तो बहुत अच्छा पेड़ है, आप भी इसका आनंद लीजिए। इसके कुछ औषधीय भी गुण हैं। पूर्व में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि यह पेट की सफाई करता था, जिसको कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता है उसका ये फल खाने से पेट साफ हो जाता है। अपने साथ एक डॉक्टर रहते थे बीच में, कभी जब मैं कभी किसी मेडिकल क्षेत्र में कार्य करता था, तो वो भी इसका बहुत प्रयोग बता। अब ये पेड़ क्विनाल का है। ये चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पे कुछ फूल लगते हैं मई जून में, जो काफ़ी इसकी सब्जी बनती है, और ये गैस के लिए बहुत अच्छा होता है। ये है छंजरे का पेड़, छंजरा कहते हैं अपने गढ़वाल में इसको। इस पे छोटे छोटे फल होते हैं जो बड़े टेस्टी होते हैं, लाल, काले और
नीले रंग के होते हैं, बड़े मधुर और अच्छे होते हैं, स्वाद में बड़े मीठे होते हैं। अब मैं आगे आपको भीमल के पेड़ के बारे में बताऊंगा। अभी जो मेरे को एक मंदिर के पास मिला, यह अपने गांव में काफ़ी होते हैं, लेकिन अभी ये बताता हूँ कि इसकी लंबी लंबी छड़ें होती है। इस छड़ का प्रयोग हमें सुधारने के लिए, जब पिटाई होती था, कोई गुर्ज मारता था तो इसी से पिटाई, अच्छी पिटाई होती, बहुत दर्द होता था। और इसकी छड़ को पानी में भिगोने के बाद कुछ समय बाद जब निकाली जाती है तो इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं जो काफ़ी मजबूत होती हैं। तो दोस्तों, अब मैं एक फल और है यहाँ पे, इसको कहते हैं अपने पहाड़ में माल्टा, जिसको आप संतरा भी कहते हैं। तो इस पे अभी फल बहुत छोटे हैं, बहुत कच्चे हैं। अब धीरे धीरे ये बड़े होंगे, पक्के हो जाएंगे, तो ये नवंबर दिसंबर जनवरी तक पक जाते हैं। बड़े टेस्टी होते हैं। और इसका मेडिकल यूज़ ये है कि आजकल जैसे कोरोना काल में बोले हैं कि विटामिन सी लो, विटामिन सी लो, तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होती है, प्रचुर मात्रा में, काफ़ी अच्छी मात्रा में। तो ये एक छोटा आम का पेड़ भी है ये बगल पे। तो अभी मैं आपको माल्टे के बारे में बता रहा था, तो पूरी जानकारी, तो ये विटामिन सी से होता है। और अपने पहाड़ में क्या होता है कि पानी काफ़ी लोग कम पीते हैं, और सर्दियों में विशेषकर कम पीना होता है पानी। तो इन फलों का यहाँ पे इस प्रकार से होना, नवंबर दिसंबर जहाँ सर्दियाँ रहती हैं, इन फलों का सेवन किया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो विटामिन सी मिल जाता है, और एक पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में अपनी पूरी हो जाती है। ये 2-3 पेड़ हैं जो मेरे को मेरे ही घर के पास है, मेरे घर के बगीचे में है, तो मैंने सोचा आपको भी इसके बारे में बताऊं। अभी आगे और फल हैं, तो फल के बारे में, ये लो जी, आड़ू भी मिल गए मेरे को। आड़ू का फल है ये। अभी ये अध कच्चे हैं, इनके अंदर गुठलियाँ बन गई हैं। अभी ये टाइट हो गए हैं। पहले ये शुरू में कड़वे होते थे, अब ये खट्टे हो गए हैं। अब कुछ समय बाद ये पक्के मीठे होंगे। तो अभी इस पेड़ पे काफ़ी आड़ू लगे हुए हैं, पहाड़ी आड़ू, तो काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी झुंड में लगे हैं, काफ़ी अच्छे लगे हैं। कुछ समय बाद इनका स्वाद, जब ये पकेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका स्वाद क्या है। दोस्तों, ये लो, हमने भी मेहनत शुरू कर दी है। अभी मैं अपने घर के पीछे अवाण लगा रहा हूँ। अवाण बोलते हैं किसी पेड़ की टहनी को काट के लाया जाता है, सूखी टहनी या कच्ची टहनी, और उस पे जो अपनी सब्जी की जाल होता है उसको सहारा दिया जाता है, जिससे वो ऊपर बढ़ता है। तो आजकल ये सब्जियां, इनके झाल बनने शुरू हो गए, तो सभी लोग इनको लगा रहे हैं। तो मैंने भी आज सुबह सुबह एक लाया हुआ था, कल परसों का, तो आज थोड़ा मौसम ठीक था तो उसको लगा रहा हूँ। तो थोड़ा फिजिकल कार्य भी हो रहा अपना, और थोड़ा इस प्रकार से लगाया जा रहा है। उसको टाइट कर रहा हूँ, मैं इसको टाइट कर रहा हूँ क्योंकि हवा से ये टिल ना जाए। और अभी मैं इस पे वो भी लगाऊंगा, जो बेल तैयार हो रही है कद्दू की, अमरूद, जिसे अपने पहाड़ में हम अमरूद कहते हैं, उसकी बेल भी मैं अब इस पे लगाऊंगा। अभी मैं इसके नीचे ये पत्थर लगा रहा हूँ। तो अब देखिए, अब ये इस पे बेल लगाऊंगा, जो अमरूद की बेल है उसको सहारा देने के लिए ये बेल मैं इस पे लगा रहा हूँ, जिससे ये ऊपर आसानी से चढ़ जाएगी, और कल के दिन में हमारे लिए सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अभी देखिए, आगे सभी लोग अपने पहाड़ में इसी प्रकार की खेती करते हैं। जब सब्जियां होती हैं तो ये देखिए, ये पूरे खेत के नीचे नीचे जो तुरवाल तुरवालपन, मतलब तिरवाल जो नीचे है खेत का, उस पे लगाया गया है। और आपको बता दूं, इतनी मेहनत करने के बाद कल इधर सूंगर आ गया, और सूंगर ने सारे आलू और सब्जी भी बर्बाद कर दी है। पर करना क्या है, अपना काम तो करना ही है। अपने मैंने घर पे लगाए हुए हैं, तो इनको अवाण कहते हैं। तो इन अवाणों को हम जंगल से ले आते हैं। तो 2-4 दिन पहले मौसम ठीक था तो इनको ले आए हैं। इनको स्वटका कहते हैं, ये निगोल के होते हैं, तो इनको भी ले आए। ये हमने वहाँ पे लगाए हैं जहाँ पे राजमा होती है, इनको बाद में पहाड़ी राजमा के लिए इनको सहारा दिया गया था। पहाड़ी राजमा इन पर बहुत अच्छी होती है। तो आप भी देखिए, जब तैयार हो जाएगी तो आप भी देखना कि कैसे लदे रहते हैं पेड़ पहाड़ी राजमा से।